और चलिए दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा है और जलस्तर कम होने के बाद भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मयूर विहार तक पहुंचना पानी, आपको बता दें कि जो मयूर विहार है वहां तक पानी पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए राहत भरी खबर यह है कि यमुना का जलस्तर घट रहा है और जलस्तर कम होने के बाद भी लेकिन हालातों में कोई सुधार नहीं है। हालात जस के तस बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यमुना का जलस्तर घटा है। अगर जलस्तर घट रहा है तो कहीं ना कहीं अब जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे और मयूर विहार तक इसका पानी पहुंच चुका है। आसिफ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ, देखिए एक राहत भरी खबर है कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो घटा है। हालांकि जो स्थितियां हैं जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर यमुना का जलस्तर अभी घटा है तो बाद में हालात सामान्य हो जाएंगे। देखिए, आपको बता दें फिलहाल यमुना का जल स्तर जो है 205.30 के करीब आ चुका है। यानी कि अगर कहा जाए तो यमुना का जो जल स्तर है वो डेंजर जो लेवल था उससे नीचे आ चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है यमुना हालांकि अभी उफान पर है, लेकिन जल स्तर जो है वो धीरे धीरे से कम होता जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत जो कई सारे दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद के ऐसे रिहायशी एरिया हैं जिनमें निचले जो कॉलोनी हैं उनमें पूरी तरह से ये इस बाढ़ का पानी भर चुका है और वहाँ के जो हालात हैं वो बेहद बदतर स्थिति में हैं। और जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पर प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर जो है बिजली काट दी गई है। तो ऐसे में जो है वहाँ पर लोग पलायन कर चुके हैं। वो या तो ये राहत शिविरों में रह रहे हैं या फिर उसके अलावा जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई सारे एरिया ऐसे हैं, खास करके खादर के जो एरिया हैं, मयूर विहार के कई सारे एरिया हैं, जहांगीरपुरी हुआ, उसके अलावा मुखर्जी नगर हुआ और यमुना के किनारे के आसपास जो एरिया हैं, ये उनकी स्थिति जो है वो बेहद गंदे बदतर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर कहीं कहीं फीट पानी अभी भी भरा हुआ है। तो और ऐसे में जो है लोगों का वहां से निकलना भी मुहाल हो रहा है। एहतियात के तौर पे जो है फिलहाल लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन राहत शिविरों की अगर बात करें तो जो इतने भी प्रशासन द्वारा जो राहत शिविर लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनमें जो इंतजाम है वो नाकाफी है। ऐसे में लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा पुख्ता तौर पर सही इंतजाम नहीं किए गए हैं। मतलब खाली ऊपर ही ऊपर ये दिखाया गया है कि हमारी तरफ से तैयारियां की गई हैं, लेकिन इन राहत शिविरों में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मोहम्मद, लगातार क्योंकि जितने भी प्रशासन द्वारा राहत शिविर बनाए गए थे वो जितने भी जो काल जहाँ पर जहाँ जल स्तर बढ़ने की संभावना थी उसी के आसपास के एरिया में बढ़ाए गए थे। ऐसे में जब जल स्तर पानी वहां से बढ़ के बाहर निकल के आया तो जितने राहत शिविर बनाए गए थे ज्यादातर पानी उन राहत शिविरों में भी घुस गया। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा फौरी तौर पर उनको वहां से दूसरे शिविरों में शिफ्ट किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की जो तैयारियां थी वो नाकाफी थी और लोग अभी भी लगभग 20,000 के लोग ऐसे हैं जो अभी राहत शिविरों में हैं और कहीं ना कहीं वो प्रशासन की जो नाकामी है उसका ठीकरा वो फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन ने अपनी तैयारियां तो की थी, लेकिन जलस्तर बढ़ता हुआ जलस्तर जो है वो सारी तैयारियों को ताक पे रखकर दता बता गया और कहीं ना कहीं जो है अब लोग जो परेशानी से जूझ रहे हैं। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक